भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बीएनएस 2023 और इसमें एक महत्वपूर्ण धारा है, सेक्शन है 22, जो एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। और अनसाउंड माइंड हमने यहाँ लिखा है। अनसाउंड माइंड को जो हिंदी में कहा जाता है चित्त विकृत व्यक्ति, या आप और कह सकते हैं सरल शब्दों में कि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। ठीक है। और ये बता दें कि ये जो धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 है, ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 84 थी। ठीक, ये धारा 84 थी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 60 की, और भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसको 22 में रखा गया। अब ये देखते हैं कि अनसाउंड माइंड यानी जो विकृत चित्त है, उसके दो आधार हैं। एक तो होता है विधिक आधार, लीगल ग्राउंड, और दूसरा होता है चिकित्सीय आधार, मेडिकल ग्राउंड। ठीक है। लीगल आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम तब अनसाउंड माइंड कहेंगे जबकि वह व्यक्ति जस्ट और अनजस्ट यानी सही और गलत के बीच अंतर स्थापित न कर सके। यानी क्या सही है क्या गलत है इस बात को वो नहीं जानता है, तो उसे हम अनसाउंड माइंड कहेंगे। कहां? अकॉर्डिंग टू लीगल ग्राउंड, विधि का आधार के आधार पर। और ऐसे व्यक्ति को ही रिलीफ देती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 22। ठीक। और अगर वह सही और गलत में डिफरेंस, अंतर जान जाता है, पहचान जाता है, समझ जाता है, तो उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 रिलीफ नहीं देगी। ठीक है। तो कहने का जो मतलब है कि विधिक आधार पर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, हम तब कहेंगे जबकि वह सही गलत के बीच अंतर स्थापित न कर पाए, डिफरेंस को न समझ पाए, तब उसको रिलीफ 22 के अंतर मिलता है और उसे अनसाउंड माइंड कहते हैं। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अनसाउंड माइंड किसे कहा जाता है। तो जो मेडिकल हमारी बताती है वो ये बताती है कि हर व्यक्ति अपराध करते समय अनसाउंड माइंड का होता है और उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त मिलनी चाहिए। ये मेडिकल ग्राउंड बताता है, मेडिकल आधार पे कहा जाता है, या मेडिकल दृष्टिकोण इस बात को बताता है, मेडिकल अप्रोच इस बात को बताता है कि हर व्यक्ति अपराध करते समय अनसाउंड माइंड का होता है और उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त मिलनी चाहिए। जबकि लीगल ग्राउंड या विधिक दृष्टिकोण इस बात को बताता है कि अगर अपराध करते समय कोई व्यक्ति सही और गलत में अंतर स्थापित कर लेता है, अपराध की प्रकृति को समझ लेता है और जो कर रहा है उसको अगर जानता है, तो वो अनसाउंड माइंड नहीं कहा जाता है। अनसाउंड माइंड कब कहा जाता है? जबकि वो अपराध करते समय क्या सही है क्या गलत है इसको नहीं समझ पाता है, इसको समझने में अनकॉम्पिटेंट है, अक्षम है, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और उससे ही 22 के तहत यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 के तहत रिलीफ मिलेगा, इसका बचाव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब थोड़ा से यहाँ ये चीज बताना भी आवश्यक है कि अनसाउंड माइंड को काइंड ऑफ अनसाउंड माइंड आप कह सकते हैं। अनसाउंड माइंड कितने प्रकार का होता है? काइंड ऑफ अनसाउंड माइंड हमने बताया है, एरो के माध्यम से दिखाया भी है। पहला जड़ होता है, दूसरा सेकंड बीमारी के कारण अनसाउंड माइंड, तीसरा थर्ड है पागलपन के कारण, और चौथा जो है मंदबुद्धि के कारण अनसाउंड माइंड। ये आपका क्लासिफिकेशन है अनसाउंड माइंड का। ठीक है। यहां हमने नोट लिखा है, इसका मतलब होगा हम जांचेंगे कैसे, जांच कैसे करेंगे कि कोई अनसाउंड माइंड का है या नहीं। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है परखने का कि कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति को समझने में वह अक्षम हो, यानी कार्य जो कर रहा है उसको समझने में
अनकॉम्पिटेंट है, अगर अक्षम है, तो माना जाता है कि वह जो है अनसाउंड माइंड है। पहला एलिमेंट, पहला एक कह लीजिए है। दूसरा है विधि के प्रतिकूल जानने में अक्षम है। जो वह कर रहा है कार्य वह विधि के प्रतिकूल है, अगर जानने में इसको नहीं समझ पाता है कि हम जो कर रहे हैं विधि के सपोर्ट में है या विधि के प्रतिकूल है या अनुकूल है, तो भी वह जो है माना जाएगा कि वह अनसाउंड माइंड। कहने का मतलब दोनों चीजें, वह कार की प्रकृति को नहीं समझ सकता है, कार जो कर रहा है विधि के अगेंस्ट है या उसके सपोर्ट में नहीं समझ सकता है, तो हम कहेंगे अनसाउंड माइंड है। इस प्रकार से जांचने का, परखने का एक ये तौल तरीका है। अब आते हैं हम केस के माध्यम से देखते हैं अनसाउंड माइंड। केस है मैकनाटन का मामला, वेरी लीडिंग केस है, बड़ी इंपॉर्टेंट केस है। ईपीयू पीसीएस का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको टच न करता हो, इसमें ना हो। मैकनाटन का मामला बड़ी लीडिंग केस है, हर प्री एग्जाम में पूछा जाता है। मैकनाटन के मामले में ये था, श्री मैकनाटन जो था वह उन्माद उत्पीड़न नामक रोग से पीड़ित था कई वर्षों से। श्री मैकनाटन उन्माद उत्पीड़न नामक रोग से पीड़ित था कई वर्षों से, और उसके माइंड में ये चीज चलने लगी कि कुछ व्यक्तियों का दल, समूह उसका पीछा कर रहा है, और वह पीछा करते हुए आ रहा है और उसकी निंदा कर रहा है और उसकी नौकरी इत्यादि कार्यों में बाधा व्यवधान डाल रहा है। क्या कर रहा है? कुछ व्यक्तियों का दल उसका पीछा कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है और उसके नौकरी पाने में इत्यादि में बाधा डाल रहा है। किसके मन में बात आई? श्री मैकनाटन की। और इसके लिए उसने क्या किया? चेरिंग क्रॉस रेलवे स्टेशन, हमने लिखा है, चेरिंग क्रॉस रेलवे स्टेशन पर उसने श्री डुंगमोंड नामक एक व्यक्ति है उसको गोली मार देता है। चेरिंग रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन पर श्री डुंगमोंड को गोली मार देता है, और गोली इसलिए मारता है, यह समझकर मारता है कि सर रॉबर्ट पील, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था तत्काल में, सर रॉबर्ट पील है, ये समझकर उसको गोली मार देता है। जब ये मामला माननीय न्यायालय के समझ जाता है, जूरी कोर्ट थी उसके समझ जाता है, तो माननीय जूरी ने इसको मैकनाटन को दोष मुक्त कर दिया। क्यों किया? उन्माद के आधार पर, अनसाउंड माइंड के आधार पर इसे दोष मुक्त कर दिया। क्योंकि यहाँ जो है भारतीय भारतीय जो है इंडियन पेनल कोड आप कह लीजिए 1860 जो था, जो पहले की थी, उसकी धारा 84 के आधार पर इसको यहाँ दोष मुक्त किया, और चूंकि यह धारा इंप्लीमेंट होती थी यहाँ, और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 के आधार पर यहाँ उसको कह लीजिए कि उसको दोष मुक्त किया जाता है, किया गया था। और इस आधार पर मैकनाटन की जो केस है ये बड़ी लीडिंग केस है, बड़ी इंपॉर्टेंट केस है, और यह बताती है कि उन्माद या अनसाउंड माइंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त किया जा सकता है। अब थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि जो धारा 22 है, इस धारा को बनाने का विधायिका का जो आशय है, इंटेंशन है, किस आशय उद्देश्य से बनाया विधायिका ने? इस आशय उद्देश्य से इस सेक्शन को बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वह कार्य करते समय, धारा 22 इंप्लीमेंट लागू होने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है कि कार्य करते समय व्यक्ति का अनसाउंड माइंड होना आवश्यक है। जिस समय वो कार्य कर रहा है उस समय अनसाउंड माइंड हो, कार्य के बिफोर या कार्य के आफ्टर अनसाउंड माइंड होना कोई मतलब नहीं हो सकता है। कार्य के आफ्टर या बिफोर अगर वो अनसाउंड माइंड है तो यहाँ 22 का रिलीफ उसको नहीं मिलेगा, उपचार नहीं मिलेगा। कार्य के समय यानी टाइम ऑफ डूइंग, जिस समय वो काम कर रहा हो, जिस समय वो वर्क कर रहा हो, उस समय अनसाउंड माइंड होना चाहिए, पहली चीज है। और अनसाउंड माइंड के कारण वो कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क को समझने में अक्षम हो, अनकॉम्पिटेंट हो, तब वह 22 का बेनिफिट पाएगा, अदरवाइज नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 यानी 22 के आधार पर अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्त का है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है,
और वह अपराधी नहीं कहा जा सकता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, बर्डन ऑफ प्रूफ। अनसाउंड माइंड को जो साबित करने का भार होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वह किस पर होगा? बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अनसाउंड माइंड का जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो भार होगा, वो अभियुक्त व्यक्ति पर होगा। जो व्यक्ति न्यायालय से अपेक्षा करता है, जो व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं, उसी व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वह साबित करे कि मैं कार्य करते समय अनसाउंड माइंड का था और जिसके कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में अक्षम था। यानी कौन साबित करेगा? अभियुक्त करेगा। अगर वह इतना साबित कर ले जाता है तो हमने लिखा है देन, तब वह 22 का बेनिफिट पाएगा, अदरवाइज 22 का बेनिफिट नहीं पाएगा। ओके।